हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो चलिए देखते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स के बारे में पढ़ने से पहले अपन उसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं। ये स्मॉल अमाउंट के अंदर तो रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो बहुत वाइटल फंक्शन होता है इनका अपनी बॉडी के अंदर। और दीज आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये ऑर्गेनिक होते हैं, यानी बेसिकली ये कार्बन चेन से मिलकर बने हुए होते हैं और अमीनो एसिड्स इनके अंदर होते हैं। दूसरा, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। विटामिन्स अपनी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज बनाए भी जाते हैं, और कुछ विटामिन्स होते हैं जो अपनी बॉडी बना नहीं सकती, जिसे हम एक्सटर्नली लेते हैं। मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय आउटसाइड सोर्सेज लाइक डाइट, ह्यूमन, बैक्टीरिया एंड सन। कुछ विटामिन्स अपनी बॉडी खुद सिंथेसिस कर लेती है, जैसे विटामिन डी जो अपनी बॉडी सन रेज के थ्रू सिंथेसिस कर लेती है। और कुछ विटामिन्स जो अपनी बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाती वो अपन बाहर से ले लेते हैं। रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन एंड लैक्टेशन। विटामिन्स मेनली अपन को किस चीज़ के लिए रिक्वायर करते हैं? अपनी नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए, अपनी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको मेंटेन रखने के लिए, रिप्रोडक्शन और लैक्टेशन के लिए। अब विटामिन्स को जो है दो क्लास के अंदर क्लासीफाई किया गया है। पहले होता है फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो होते हैं जो बेसिकली अपनी फैटी एरियाज़ के अंदर स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यू। जी, अपनी बॉडी के अंदर जहाँ भी फैट होगा वहाँ पर जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है वो स्टोर्ड होंगे। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और वाटर के साथ अपनी बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स में बेसिकली 4 विटामिन्स आते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर आते हैं 2 विटामिन्स: विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर B1, B2, विटामिन B6 और B12, आगे चल के B12 के भी काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन हैं। और फोलिक एसिड यानी विटामिन सी। विटामिन सी सिट्रिक एसिड बोलते हैं, और नियासिन और फोलिक एसिड ये बेसिकली टाइप है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी एंड साइंस एंड सोर्सेज। विटामिन के फंक्शन क्या है, उनकी डेफिशिएंसी क्या हो जाती है जब बॉडी के अंदर उनकी कमी होती है, और उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, और उनके सोर्सेज क्या हैं जिनसे अपन विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है? डेवलपमेंट, हेल्दी स्किन एंड नर्वस टिश्यू। बेसिकली विटामिन ए अपन को हेल्प करता है बॉडी के हेल्दी स्किन के लिए, यानी अपनी जो स्किन होती है उसको हेल्दी रखने के लिए हेल्प करवाता है। दूसरा, जो अपने नर्वस टिश्यू हैं उनकी जो बेसिक फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करके रखता है। एड्स इन बिल्डिंग अप रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, या हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है। फंक्शन इन आईसाइड एंड बोन फॉर्मेशन। बेसिकली विटामिन ए का मेन फंक्शन वो होता है वो आईसाइड के अंदर होता है। विटामिन ए और जो रेटिनॉल होता है वो अपनी आईसाइड के अंदर अपने विजन में हेल्प करता है। विटामिन ए बेसिकली अपनी विजन के अंदर हेल्प करवाता है, नॉर्मल विजन के अंदर। All animals required a source of vitamin A. It is important in the ration to pregnant females. विटामिन ए अपने लिए इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात ये है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उनके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो अपने वोम्ब के अंदर एक नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप कर रहे होते हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से साइंस आते हैं अपनी बॉडी के अंदर जिससे हमें पता चलता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई? तो सबसे पहला तो रिटार्टेड ग्रोथ इन द यंग, यानी जो जो बच्चे होते हैं, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाती है, यानी वो जल्दी तेज़ रफ्तार से बढ़ते नहीं है। द डेवलपमेंट ऑफ ए पेरिकुलर कंडीशन अराउंड द आइज। एक बेसिकली एक कंडीशन होती है जीरोप्थेल्मिया, जिसकी इस कंडीशन ये किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके अंदर अपनी जो आइज़ हैं उनके चारों तरफ एक सर्कुलर पेरिकुलर कंडीशन हो जाती है, यानी अपनी आंखों की चारों तरफ एक सर्कुलर कंडीशन हो जाती है जिसको अपन जरप्थेल्मिया बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, बेसिकली इसके अंदर जो पर्सन है उसको रात को दिखाई नहीं देता। एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, यानी अपनी सेक्सुअल लाइफ में काफ़ी सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सबसे बेस्ट सोर्स है इसका वोल मिल्क। कैरोटीन जो अपने गाजर के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल बॉडी ऑयल्स जैसे कि कोड फिश एंड टूना। लेग्यूम, फोरगेज एंड कैन बी सिंथेटिकली प्रोड्यूस। विटामिन ए जो सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस होता है। बेसिकली विटामिन ए की कैप्सूल्स आती हैं जिनको अपन एक्वासोल ए के नाम से जानते हैं।
अब बात पढ़ते हैं विटामिन ई। विटामिन ई के फंक्शन क्या है? विटामिन ई का मेन फंक्शन है अपना जो रिप्रोडक्शन यानी नॉर्मल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करवाता है। विटामिन ई नॉर्मल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करवाता है, स्पर्म को हेल्दी रखता है, ओवम को हेल्दी रखता है और फर्टिलाइजेशन के अंदर भी ये हेल्प करवाता है। अब इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से साइंस आ सकते हैं? पुअर ग्रोथ, यानी कि अपनी जो नेचुरल ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, यानी अपनी जल्दी से अपन कोई भी इंजरी हो जाएगी तो वो जल्दी से हील नहीं हो पाएगी। क्रेजी चिक्स डिजीज़, क्रेजी चिक डिजीज़ ये एक डिजीज़ कंडीशन है जो बेसिकली अपने जो चिक्स हैं यानी जो अपने गाल है उनको इफ़ेक्ट करती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी मसल वीकनेस हो जाएगी अपन को। वाइट मसल डिजीज़ इन रूमिनेंट्स एंड स्वाइन एंड स्टिफ लैम्प डिजीज़ अफेक्ट द नर्व्स एंड मसल। जो बेसिकली अपने वाइट मसल फाइबर्स होते हैं वो विटामिन ई डेफिशिएंसी की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं और जो नर्वस टिश्यू हैं वो भी कुछ हद तक इफ़ेक्ट होते हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। अब विटामिन ई के सोर्सेज कौन कौन से हैं? सिंथेटिक फॉर पोल्ट्री एंड स्वाइन। विटामिन ई जो है वो सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस किया जाता है और दूसरा ये जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं यानी एग हुआ और जो चिकन हुए उनसे भी विटामिन ई मिलता है। कुछ सीरियल्स होते हैं और कुछ ग्रेन्स होते हैं जैसे कि व्हीट ग्राम ऑयल, ग्रीन फोरेजेस, प्रोटीन कंसनट्रेट्स। प्रोटीन के अंदर भी अपन को विटामिन ई मिलता है। प्रोटीन के जो कंसनट्रेट्स होते हैं, ऑयल सीड्स यानी जो सीड्स का जो ऑयल होता है जैसे पीनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इनके अंदर भी विटामिन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। अब विटामिन ई रैपिडली डिस्ट्रॉयड इन रेंसिड और स्पॉइल्ड फैट्स। विटामिन ई जो होता है वो जो ऑयल्स होते हैं ना, जो काफ़ी लॉन्ग टर्म्स के ऑयल्स होते हैं जो बाहर रखे हुए होते हैं जिनके अंदर रेंसिडिटी हो जाती है या फिर उसके अंदर स्पॉइलेज यानी कोई बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है उसके अंदर विटामिन ई डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट इज़ वाई दीज मे कॉज विच वाइट मसल डिजीज़, जिसकी वजह से अपन को वाइट मसल डिजीज़ कंडीशन हो जाती है। यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन ई इज़ इंडिपेंडेंट और इनएडुकेट सेलेनियम। जो विटामिन ई का जो यूटिलाइजेशन है वो सेलेनियम एक जो अपना कंपाउंड होता है सेलेनियम, सेलेनियम एक मेटल मेटल बोल सकते हैं या फिर कोई कंपाउंड बोल सकते हैं जिसके ऊपर इफेक्ट होता है। यानी विटामिन ई का जो यूटिलाइजेशन है अपनी बॉडी विटामिन ई को एब्जॉर्ब कर रही है और उसका यूटिलाइज कर रही है, वो एक टाइप से डिपेंड करता है सेलेनियम की अमाउंट के ऊपर। यानी सेलेनियम इनडायरेक्टली विटामिन ई को इफेक्ट कर रहा है। अब आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के फंक्शन पढ़ते हैं। विटामिन डी बेसिकली अपनी बॉडी खुद सिंथेसिस करती है, ये सनलाइट के थ्रू अपनी बॉडी सिंथेसिस कर लेती है। अब इसका फंक्शन क्या है? इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टू प्रोड्यूस नॉर्मल हेल्दी बोन्स। विटामिन डी का मेन फंक्शन ये है जो अपनी गट है, अपनी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर से अपन जो कैल्शियम फूड के थ्रू ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन करवाता है। विटामिन डी का मेन फंक्शन ये है अपनी बॉडी के अंदर गट से विटामिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा के ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालता है और ब्लड स्ट्रीम से ये बोन्स तक पहुंचाता है उसको। बेसिकली विटामिन डी अपन को हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। अब इसकी डेफिशिएंसी के साइंस क्या क्या हो सकते हैं? रिटार्डेड ग्रोथ यानी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। मिस हैपन बोन्स, रिकेट्स बोलते हैं, यानी ये बोन्स की डिजीज़ कंडीशन है रिकेट्स। इसके अंदर बोन डिफॉर्मिलिटीज़ हो जाती हैं, यानी बोन वीक हो जाएगी, स्पंजी बोन हो जाएगी, बोन की शेप साइज स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस भी एक डिजीज़ कंडीशन है। इसके अंदर बोन्स के अंदर पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे छेद क्रिएट हो जाते हैं। विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं? आप सबको पता है विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? मिल्क। दूसरा सन कर्ल्ड हेज़, फोरेज कॉर्प्स, फोरेज क्रॉप्स यानी जो फसलें होती हैं फोरेज वाली। फिश लीवर ऑयल्स यानी मछली के लीवर का तेल। इरेडिएटेड यीस्ट यानी एक टाइप से यीस्ट जो रेडिएशन से बचा हुआ है वो यीस्ट भी विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। अब पढ़ते हैं अपन विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी के फंक्शन के बारे में देखें तो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। विटामिन सी क्या करता है? अपने जो कैल्शियम लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करवाता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म बोले तो विटामिन ई सी कैल्शियम को इतना इफेक्टिव बनाता है कि अपनी बॉडी उसको यूज़ कर सके। अब इसके डेफिशिएंसी कौन कौन सी हो जाती है? डेफिशिएंसी के साइंस कौन से हैं? नॉन डेमोस्ट्रेटेड इन लिव स्टॉक्स यानी बेसिकली जो अपने पालतू जानवर हो उनके अंदर ये दिखाई नहीं देते, जबकि ह्यूमन के अंदर इसकी डेफिशिएंसी को बोलते हैं स्कर्वी।
स्कर्वी के अंदर क्या होता है, अपने जो गम्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और उनके अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है। एंड ब्रिटलनेस ऑफ बोन्स, ब्रिटलनेस ऑफ बोन्स का मीनिंग ये है कि बोन्स जो होती हैं वो इजीली ब्रेकेबल हो जाती हैं, या फिर अपन उठते बैठते हैं तो अपने हाथ पैरों के अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं। इसके सोर्सेज क्या है? विटामिन सी के बेस्ट सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स, यानी जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं जैसे कि संतरा, नींबू एट्सेट्रा। टमाटो, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ता गोभी हुआ, पालक हुआ, एंड पोटैटोस। अब पढ़ते हैं विटामिन बी। विटामिन बी के अंदर अपन पढ़ते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 को थायामीन के नाम से भी जानते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो अपन कार्बोहाइड्रेट फूड से लेते हैं, बेसिकली अपनी जो न्यूट्रिशन का मेन पोर्शन वो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करवाता है विटामिन B1, थायामीन। अब इसकी डेफिशिएंसी के साइंस कौन कौन से हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख कम लगना। मस्कुलर वीकनेस, यानी मसल्स वीक हो जाना है, अपन चलने फिरने में आलस आने लगता है या फिर हाथ पैरों के अंदर दर्द होने लगता है। सीवियर नर्वस डिसऑर्डर्स, यानी अपनी जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं, यानी अपने रिफ्लेक्स मूवमेंट सही से नहीं हो पाते। जर्नल वीकनेस, यानी कमजोरी आना। एंड वेस्टिंग, बेरी बेरी बेसिकली होता है वेस्टिंग ऑफ मसल। इसके सोर्स कौन कौन से हैं? रो होल ग्रेन, यानी कि अनाज, स्पेशली देयर सीड कोट्स एंड एम्ब्रियोज, यानी जो अनाज होता है उनका बेसिकली जो अंदर वाला हिस्सा होता है एम्ब्रियो, और जो उसका बाहर का जो कवर होता है उसके अंदर विटामिन B1 प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। फ्रेश ग्रीन फोरेजेस, यीस्ट, मिल्क एंड ह्यूमन सिंथेसिस। दूसरा अपन विटामिन देखते हैं विटामिन B2, जिसको अपन बोलते हैं राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। इसका फंक्शन क्या है? नेसेसरी फॉर नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी जो बेबी होता है उसका नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए विटामिन B2 इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो अमीनो एसिड होते हैं उन सब का मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए विटामिन B2 रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके डेफिशिएंसी साइंस कौन कौन से हैं? पुअर रिप्रोडक्शन characterized by small litters and deformed young, cleft palate and club footness। इस विटामिन B2 की डेफिशिएंसी बेसिकली अपने रिप्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करती है, यानी रिप्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगा, यानी अपने एम्ब्रियो को ये इफ़ेक्ट करेगी, डेवलपिंग बेबी को ये इफ़ेक्ट करेगी, और एक डिजीज़ कंडीशन क्रिएट कर देती हैं जो कि क्लेफ्ट पैलेट से रिलेटेड होता है, यानी कि क्लेफ्ट अपना जो अपर जो क्लेफ्ट पैलेट है वो सॉफ्ट हो जाता है। करली टॉय, पैरालिसिस इन चिक्स, बेसिकली जो पोल्ट्री के अंदर जो चिक्स होते हैं, चिकन होती है, उनके जो पैर होते हैं वो करली हो जाती है, यानी घुमावदार हो जाते हैं। डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, या अपनी बॉडी के अंदर डाइजेशन में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देता है। जर्नल वीकनेस एंड आई एबनॉर्मलिटीज, आँखों की प्रॉब्लम और नॉर्मल जर्नल वीकनेस। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? मिल्क एंड डेयरी बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि मिल्क और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स। यीस्ट, ग्रीन फोरेजेस, यानी हरी सलाद सब्जियाँ। वेल कर्ड है, होल ग्रेन्स, यानी साबुत अनाज। वीट, ब्रान एंड सिंथेटिक राइबोफ्लेविन ह्यूमन सिंथेसिस, यानी राइबोफ्लेविन जो है वो सिंथेटिकली भी सिंथेसाइज किया जा सकता है।